अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो व्यूवर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के हवाले से। अगर आप भी न्यूजीलैंड विज़िट पे आना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये मेरा दूसरा चैनल है। जो मेरा पहला चैनल था, जब मैं न्यूजीलैंड आया था तो तब मैंने अपना एक चैनल बनाया था कि ताकि जिस तरह मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो वीज़ा अप्लाई किया, ये सारे जो प्रोसीजर मैंने किए, सारा जो प्रोसेस मैंने किया था अपने वीज़ाज़ के लिए, तो वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ ताकि जो लोग न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं तो उनको ईज़िली जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वो चैनल जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो गया है किसी वजह से, और सारी वीडियोस जो है वो डिलीट होने की वजह से ये जो है वो मैं दोबारा जो है वो मैंने चैनल नया बनाया है ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, या अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ का जर्नी का, यहाँ के न्यूजीलैंड पहुँचने का, वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और न्यूजीलैंड के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था और कैसे आप लोग जो हैं वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं जी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जी आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ जो है वो इसकी जो है वो लिमिट होनी चाहिए। 6 मंथ आपके रहते हों उस पासपोर्ट के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गई जी आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गई जी। उसके बाद आ गया जी, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं, इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से एक आधार कार्ड चलता है, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होगा जी अपना NIC, जिसे हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन उन कंट्रीज़ के लिए जो है वो वहाँ का जो है वो ID कार्ड या आधार कार्ड जिसे हम कहते हैं तो वो लगेगा। उसके बाद आपके आ गई जी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आ गई जी आपकी फ़्लाइट टिकट। उसके बाद आ गया जी आपको चाहिए होगी जी होटल बुकिंग। तो उसके बाद आ गया जी आपका जो है वो वहाँ से अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको चाहिए होगी NOC। तो अगर आपका अपना बिज़नेस है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा जी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते और आपका बिज़नेस भी नहीं है, लेकिन आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसके पेपर वगैरह जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ये हमें ये शो करना होता है कि हम यहाँ पे विज़िट के सिलसिले में आ रहे हैं और हमने टाइज बैक टू आवर कंट्री। काफ़ी लोगों का इसी वजह से रिजेक्ट भी होता है वीज़ा। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स के साथ अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह मैंने अपना जो है वो वीज़ा खुद अप्लाई किया। मैंने किसी एजेंट के थ्रू जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया। तो आप भी अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो एजेंट्स माफिया जो बैठा हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो काफ़ी जो है वो चार्ज करता है। और अपना वीज़ा जो है वो आप खुद अप्लाई करें ताकि आप यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपने अगर अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया होगा तो फिर आप यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो भी क्लियर कर सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं भी अपने व्यूअर्स को लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स आ चुके हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है जी न्यूजीलैंड वीज़ा। तो न्यूजीलैंड वीज़ा आपने जो ही सर्च किया तो आपके सामने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो है वो वेबसाइट खुल के आ गई है जी। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने लिखना है जी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है जी, VISITOR विज़िटर वीज़ा। विज़िटर वीज़ा के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी लेंथ ऑफ स्टे जो है इस वीज़ा की 6 माह से 9 माह है। उसके बाद जो इसकी कॉस्ट है न्यूजीलैंड डॉलर्स में जो है वो $211 की कॉस्ट है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 वीक्स है। 80% जो आपकी एप्लीकेशन है वो 3 वीक्स के अंदर आपकी हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। तो हमने करना है जी ऑनलाइन अप्लाई वीज़ा। तो ऑनलाइन के ऊपर आपने जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रियलमी का अकाउंट जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। तो ये आ गया जी रियलमी का। अगर आपके पास रियलमी का अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो यहाँ पे आप बना सकते हैं उसको, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो है वो अकाउंट बना हुआ, तो हम आई हैव अ एग्जिस्टेंस रियलमी अकाउंट लॉगिन। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं जी लॉगिन। मेरा तो अकाउंट बना हुआ तो इसलिए मैं इसको लॉगिन किया। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ से इसको अकाउंट अपना जो है वो बना लेना है।
आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो इनकी जो मेन वेबसाइट है वो खुल के आ गई है सामने। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी माई वीज़ास के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर करना है जी अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी योर सिचुएशन। तो आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्परेरी वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा और ट्रांजिट, कौन से वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे कर रहे हैं जी टेम्परेरी वीज़ा के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया जी आर यू आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड, येस। उसके बाद आ गया जी व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट फॉर, तो किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? अगर आपका पार्टनर या आप चाइल्ड ऑफ न्यूजीलैंड सिटीज़न है, रेजिडेंट है और वीज़ा होल्डर है तो यहाँ पे उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, विजिटर, वर्क, तो हमने करना है जी यहाँ पे विजिटर का। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आ गया जी आर यू सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिटीज़न, यहाँ से आपने करना है जी नो के बाद अगला क्वेश्चन आ गया जी सिलेक्ट द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, आपका क्या मकसद है यहाँ पे आने का? तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं जी टूरिज़म एंड हॉलीडेज़। सो अगला क्वेश्चन आ गया जी वाई डू यू वांट टू विज़िट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्यों विज़िट करना चाहते हैं? तो आई एम कमिंग फॉर हॉलीडेज़ और वेकेशन। उसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट माई एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। टाइम शॉर्ट है और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे ये जो है ये पेज खुल के आ गया। यहाँ से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना लिख लें। अगर आपके साथ कोई आना चाह रहा है, लाइक आपकी वाइफ आ रही है, बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, दोस्त आ रहा है, अब्बू आ रहे हैं, अम्मी आ रही है, जो भी आ रहा है आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे ऐड अनदर एप्लीकेंट आप उसके ऊपर ऐड करके उसका नाम वगैरह जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं जी कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है वेबसाइट, क्योंकि इस टाइम जो है वो नेट थोड़ा स्लो है। तो ये आ गया जी एप्लीकेंट सर नेम और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमने किस तरह लिखनी है तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं सामने। डू यू हैव अ मोनोनेम, मोनोनेम का मतलब यह है कि आपका एक ही नाम है किसी बंदे का। बाज़ लोगों का होता है जी एक ही नाम होता है जी, तो वो अगर है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। तो यहाँ से हम करते हैं जी नो। जो ही आपने नो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया गिवन और फर्स्ट नेम जो आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी अपना। उसके बाद आ गया जी अगला जो है मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद सर नेम और फैमिली नेम जो भी है आपका वो आप लिख सकते हैं आप। उसके बाद आ गया जी हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, अगर आपने अदर नेम है तो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो यहाँ से नो कर दें। अमूमन ये होता है कि जो मेरी बहनें वगैरह जो है वो इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई करती हैं, शादी से पहले उनका नाम जो है वो अपने वालिद के नाम पे होता है, लेकिन शादी के बाद उनके हस्बैंड के नाम पे शिफ्ट कर किया जाता है या फिर वो चेंज करवा लेती हैं। तो उस सिलसिले में वो पासपोर्ट के ऊपर जो है वो आपका नाम है तो वो यहाँ पे अगर है इस सिस्टम के अगर इस तरह का कोई चक्कर है तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकती हैं। तो उसके बाद आ गया जी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री, व्हाट कंट्री और टेरिटरी यू विल अप्लाई। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया से अप्लाई, या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, किस कंट्री से भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस कंट्री का नाम आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ न्यूजीलैंड वीज़ा, तो अगर आपने पहले किया हुआ है तो यस, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से नो। हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्टेड एंड न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ट्रैवल वीज़ा, तो यहाँ पे हमने करना है जी नो। उसके बाद है जी डू यू होल्ड एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, तो यहाँ से हमने करना है जी नो। उसके बाद है जी हैव यू एवर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, तो अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है तो यस लिख दीजिएगा, अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद आ गया जी आपके पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह, पासपोर्ट का नंबर आ गया जी आपका। उसके बाद नेशनैलिटी एज ए शोन इन द पासपोर्ट, वही अगेन वही चेक करके किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं तो वही आपने उसी कंट्री का जो पासपोर्ट की है वो सारी डिटेल्स आपने लिखनी है जी, कौन सी कंट्री से, किस तरह इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आ गया। उसके बाद आ गया जी आपका जेंडर वगैरह आ गया जी, मेल फीमेल, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई जो आपके पासपोर्ट पे शोन है वो पासपोर्ट वाली, तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद टाउन और सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में आप पैदा हुए हैं, टाउन या जिस जगह भी आपकी जो है वो पैदाइश हुई है या बर्थ हुई है या वहाँ पे आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आ गया जी
अदर सिटीज़नशिप, डू यू होल्ड एन अदर सिटीज़नशिप, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमें यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आ गया जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई जी। करंट कंट्री और टेरिटरी पाकिस्तान आ गया जी, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी है कंट्री आपने वो लिख लेनी है। उसके बाद वहाँ का जो एड्रेस है तो उसका एक पोस्टल कोड होता है, हर एड्रेस का एक पोस्टल कोड होता है, मतलब कि एरिए का, हर सिटी का एक अपना पोस्टल कोड होता है। तो जो एड्रेस आप दे रहे हैं तो उसके साथ का जो आपका पोस्टल कोड है वो मैच होना चाहिए। उसके बाद अगर है तो येस लिख लेना है, अगर नहीं है तो नो तो नहीं होगा, येस ही होगा। उसके बाद आ गया जी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस। बाज़ लोग जो होते हैं वो ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन वो ईमेल जो है वो उसके पास ओपन नहीं होती, वो उसमें लिख के भेज देते हैं। वो वाली ईमेल आपने देनी है जो आपके पास ओपन हो, हर टाइम आपको यूज़ करें, ताकि इन केस अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन की तरफ से अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह किया जाए या आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछा जाए या फिर आपको वीज़ा के रिप्लाई दिए जाए, उन्होंने चाहे वो एक्सेप्ट किया है या डिक्लाइन किया है, तो वो सारी डिटेल आपको उस ईमेल पे मिल सकें, तो वो आपने ईमेल लिखनी है। उसके बाद आ गया जी एप्लीकेंट प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, मोबाइल नंबर है तो वो दे दें। उसके साथ कंट्री कोड लगाना ना भूलिएगा, जो आप जिस भी कंट्री से अप्लाई करते हैं तो उसका कंट्री कोड लाजमी दीजिएगा ताकि इमिग्रेशन आपको कांटेक्ट कर सके। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आ गया जी अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट है, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने कर देना है जी यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। इसी तरह जो है वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी तरह जो है वो आपने बाकी की जो क्वेश्चन वगैरह जो आंसर देने हैं, और उसके बाद लास्ट में आपने इसकी जो फ़ी है वो वाया अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है, 211 न्यूजीलैंड डॉलर्स, और अपनी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, और 3 वीक के अंदर अंदर आपको इसका रिस्पांस आ जाएगा। अगर इन केस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई इस तरह की चीज़ के बारे में पूछता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछता है, तो वो भी आपने उनको सेंड कर देने हैं। इन केस अगर पूछे तो, अगर नहीं पूछा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वीडियो लंबी होने की वजह से यहाँ पे करते हैं जी वीडियो को एंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा तरीका, मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं जी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, जो लोग भी यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो एजेंटों के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं ये चीज़। तो अपना वीज़ा जो है वो इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट की हेल्प लिए, बिना किसी को इजाफी पैसे दिए। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ खुदा को इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।